खुदावंद में आपकी सलामती हो। मेरा नाम शहनाज सिसिल है और मैं 40 मिनट बाइबली मुताला कोर्स जो कि प्रीसेप्ट मिनिस्ट्रीज़ की जानिब से है आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम जिस किताब का मुताला कर रहे हैं उस किताब का नाम है ऐसा इंतखाब करना कि पछताना ना पड़े। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी पिछली 2 वीडियोस को देख सकें। और अब इससे पहले कि हम तीसरे हफ्ते की जानिब बढ़ें, हम पिछले 2 हफ्तों का अयादा करते हैं कि हमने क्या सीखा था। तो आइए शुरू करते हैं। गुज़श्ता 2 हफ्तों के मुताला से हमने ये सीखा कि दाऊद की ज़िंदगी के इब्तदाई फ़ैसले खुदा के अहकामात की पैरवी में किए गए, लेकिन उसके बाद उसने कुछ ऐसे गलत फ़ैसले किए जिसका खुमियाजा न सिर्फ उसे बल्कि उसके इर्द गिर्द बहुतों को भुगतना पड़ा। और हमने देखा कि उसके इंतखाबात की वजह से ना सिर्फ उसका एक सूरमा बल्कि उसका अपना बेटा भी मारा गया। कैसे दाऊद की तौबा उसे खुदा की नज़र में बहाल कर सकती है। इस हफ्ते हम दाऊद की तौबा, खुदा की मेहरबानी और उसके फ़ज़ल पर गौर करेंगे। और इसको सीखने के लिए हमने जिस मतन का इंतखाब किया है वो है ज़बूर 51 यानी साम 51। ये ज़बूर उस वक़्त लिखा गया जब नातिन नबी ने दाऊद पर उसके गुनाह को ज़ाहिर किया। और यहाँ पर हम तौबा और माफ़ी के बारे में बहुत कुछ अहम मालूमात सीखते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। तो आइए हम ज़बूर 51 की पहली 4 आयात का मुताला करते हैं। और इस मुताले के दौरान हम जिन कुलीदी अल्फाज पर निशान लगाएंगे वो है दाऊद, जिसके नीचे हम लकीर लगाएंगे, और उसके बाद है खुदा और उसके ज़मायर जिनके ऊपर हम ट्रायंगल या तिकोन का निशान लगाएंगे। और इसके अलावा एक लफ्ज़ यहाँ पर आपको मिलेगा के मुताबिक, जिसके गिर्द हम मुस्ततील का निशान बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ए खुदा, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे। मेरी बदी को मुझ से धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फ़क़्त तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। तो इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं आपको बसीरत के कॉलम में से कुछ अहम बातें बताना चाहूँगी। दाऊद अपने गुनाहों की माफ़ी की तलाश में अपने दिल को खोलता है और इस हवाले में वो गुनाह के लिए 3 अहम अल्फाज का इस्तेमाल करता है ताकि अपने रवैये की संजीदगी को ज़ाहिर कर सके। लफ्ज़ ख़ताएँ जिसका मतलब है बगावत, बदी जिसका मतलब है टेढ़ा काम करना, और गुनाह जिसका मतलब गलती और राह से फिर जाना है। नए अहदनामे में गुनाह का मतलब निशाने से चूक जाना है, मयार के मुताबिक खड़े होने से रह जाना है। तो आइए हम सवाल और जवाब का आगाज़ करते हैं। दाऊद से मुतल्लिक़ा हवालाजात पर निशान लगाने से आपने क्या सीखा? तो हम ये देखते हैं कि पहली आयत में दाऊद नबी खुदा के सामने फ़रियाद कर रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो रो रहा है और खुदा के सामने उसकी उस शफ़क़त को, उस रहमत और मेहरबानी को, उस लाजवाल प्यार को जो वो हमसे करता है, उसके मुताबिक वो उससे रहम की और माफ़ी की अपील कर रहा है। वो बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी कमज़ोरी का इजहार कर रहा है और वो बता रहा है कि वो कितना शिकस्ता और टूटा हुआ है। वो खुदा की तरफ मुड़ना चाहता है, खुदा के पास आना चाहता है। और दूसरी आयत में हम देखते हैं कि वो खुदा से मिन्नत करता है कि खुदा उसके गुनाहों को धोकर उसे पाक और साफ़ कर दे। और इसी तरह से जब हम तीसरी आयत की तरफ बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बड़े वाज़े तौर पर
अपने गुनाह का इकरार खुदा के सामने करता है। वो छुपाता नहीं है या शर्मिंदा नहीं है, बल्कि वो खुदा के सामने इकरार करके उससे तौबा और माफ़ी की दरख्वास्त कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि वो मुख्तलिफ़ 3 अल्फाज यानी ख़ता, बदी और गुनाह के ज़रिए से ये बताना चाह रहा है कि उसका गुनाह कितना शदीद था, और वो माफ़ी और बहाली के लिए अपने रवैये की संजीदगी को भी ज़ाहिर कर रहा है। और वो ये बताना चाहता है, जब हम चौथी आयत देखते हैं तो वो वहाँ मज़ीद ये बता रहा है कि उसने किसी और का नहीं बल्कि खुदा का गुनाह किया है। तो हम ये देखते हैं कि वो ये जान चुका है और उसे ये मालूम है कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ तौबा और माफ़ी खुदा के हुजूर से ही मिल सकती है, इसके अलावा कोई ज़रिया नहीं है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जब हमने खुदा के हवाला पर निशान लगाया तो वहाँ से हम खुदा के बारे में क्या सीखते हैं। जब हम इन आयात में से होकर गुज़रते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा मेहरबान है, वो मोहब्बत करने वाला है, वो तरस रखता है, और वही है जो हमें हमारे गुनाहों से पाक और साफ़ कर सकता है। फिर हम तीसरी आयत में देखते हैं कि वो बुराई को देखता है और फिर उसका बदला भी देता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसकी अदालत रास्त और बेऐब है, उसके फ़ैसले बिल्कुल दुरुस्त हैं और वो किसी से भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। दाऊद क्या करने का इंतखाब कर रहा था जब वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है के मुताबिक? जब हम लफ्ज़ के मुताबिक पर निशान लगाते हैं तो दाऊद किस बुनियाद पर खुदा से फ़ज़ल और पाक करने की दरख्वास्त करता है? फ़ज़ल दरअसल खुदा का फ़ेवर है, खुदा की वो लाजवाल मोहब्बत और उसका वो तरस और वो शफ़क़त जो कि अबदी है, उसकी बुनियाद पर वो खुदा से माफ़ी मांग रहा है और खुदा से तौबा का तलबगार है। यानी वो अपनी ताकत और लियाकत और अपने ओहदे या अपनी पोजीशन पर नहीं, या अपनी अच्छाइयों या नेक नामी पर नहीं, बल्कि खुदा की उस शफ़क़त पर जो कि हमेशा अपने लोगों के लिए है, उसके मुताबिक वो खुदा से तौबा और माफ़ी की दरख्वास्त कर रहा है। और यही खुदा का वस्फ़ भी है। आइए मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 51 और उसकी 5 आयत से लेकर 12 आयत का मुताला करते हैं। और यहाँ पर हम दाऊद पर लकीर लगाएंगे और लफ्ज़ गुनाह और उससे मिलते जुलते जितने भी अल्फाज हैं उसके ऊपर हम गाफ लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ज़बूर 51 उसकी 5 से 12 आयत। देख मैंने बदी के ऊपर हम गाफ बनाएंगे, सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। गुनाह पर हम गाफ लगाएंगे। देख तू बातिन की सच्चाई पसंद करता है और बातिन ही में मुझे दानाई सिखाएगा। ज़ूफ़े से मुझे साफ़ कर तो मैं पाक होऊंगा, मुझे धो और मैं बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद होऊंगा। मुझे खुशी और खुरमी की खबर सुना ताकि वो हड्डियाँ जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हों। मेरे गुनाहों की तरफ से, गुनाहों पर गाफ, अपना मुंह, अपना यानी खुदा के लिए, इस पर हम ट्रायंगल बनाएंगे, मुंह फेर ले और मेरी यानी दाऊद के लिए सब बदकारी मिटा डाल। ए खुदा मेरे अंदर पाक रूह पैदा कर और मेरे बातिन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और दाऊद के हवाला जात पर निशान लगाते हुए हम ये देखेंगे कि हमने इन आयात से उसके बारे में क्या सीखा। जब हम 5वीं आयत पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो इस बात का इजहार कर रहा है कि वो पैदाइशी तौर पर गुनाह से रग़बत रखता है और वो गुनाह आलूदा फितरत का मालिक है और वो इस बात पर अफसुर्दा है
وہ پشیمان ہے اور شرمندہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ گناہ میں گر چکا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ صرف خدا کی ذات ہی ہے جو اسے پاک اور صاف کر سکتی ہے۔ پھر مزید 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوشی اور شادمانی کو اپنے اندر حاصل کرے، یعنی وہ بحالی کی امید رکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ خدا اس کے تمام گناہوں کو مٹا ڈالے، بالکل اس طرح سے کہ جیسے ایک سفید کاغذ پر کچھ لکھا ہوا ہو اور جب آپ اسے مٹا دیتے ہیں تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا، بالکل اسی طرح سے وہ چاہتا ہے کہ خدا اس کی بدکاری اور اس کی خطاؤں کو مٹا ڈالے۔ وہ خدا کے ساتھ ایک درست تعلق میں قائم ہونا چاہتا ہے۔ اور پھر مزید جب ہم آگے 10ویں اور 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ خدا اس کے اندر ایک پاک دل پیدا کرے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی گناہ آلودہ فطرت اسے دوبارہ گناہ کی طرف بھیج سکتی ہے، اور وہ دوبارہ کسی بھی گناہ کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ خدا اسے ایک پاک دل عطا کرے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ایک مستحکم اور ثابت قدم روح ڈالے تاکہ وہ اس کی رہنمائی کرے۔ اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ خدا کا روح اس سے جدا ہو، کیونکہ اگر خدا کا روح اس سے جدا ہوگا تو وہ یقیناً کفارے کے عمل سے نہیں گزر سکے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ خدا اسے پھر وہی شادمانی، وہی اطمینان اور وہی سکون عطا کرے، اور وہ یہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ صرف خدا کی ذات ہی ہے جو اسے یہ سب کچھ عطا کر سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو جب ہم خدا کے حوالے پر نشان لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا وہ خدا ہے جو کہ سچائی کا خدا ہے، اور وہ باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اندرونی طور پر اپنے آپ کو پاک اور صاف کرے، اور جتنے بھی بدنی یا جسمانی کام ہیں ان کو اپنی زندگیوں سے دور کرے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب ہم دوسری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ درخواست کرتا ہے خدا سے کہ خدا ہی اسے حکمت سکھائے گا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا ہی حکمت کا منبع ہے، خدا ہی ہمیں حکمت دینے والے ہیں۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے یہ سوال ہے کہ کیا ہمیں خدا کی حکمت کی ضرورت ہے؟ آج ہم جن حالات میں سے گزر رہے ہیں اور دنیا خوف اور پریشانی کے عالم میں ہے، ہر کوئی خوف زدہ ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ وقت قریب ہے، یسوع مسیح کی دوسری آمد بہت جلد ہونے والی ہے۔ تو کیا ہم اس حکمت کے مطابق جو خدا کی عطا کردہ ہے، کیا اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارے انتخابات خدا کی مرضی اور اس کی حکمت اور سمجھ کے مطابق ہیں، یا ہم صرف دنیاوی حکمت پر ہی عمل کر رہے ہیں؟ آج ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا سے اس حکمت کو مانگنا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم اس کی مرضی پر عمل کر سکیں۔ پھر مزید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ خدا ہے جو ہمیں ہر گناہ سے نجات دے سکتا ہے، وہی ہمیں بحالی عطا کر سکتا ہے، وہی ہماری زندگی میں شادمانی اور اطمینان پیدا کر سکتا ہے، وہی ہے جو ہمیں پاک دل دیتا ہے، وہی خدا ہے جو ہمارے اندر ایک مستعد اور ثابت قدم روح کو انڈیلتا ہے۔ اور خاص طور پر ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے جب ہم میڈیا اور دوسرے ایسے تمام سوشل نیٹ ورکس کو دیکھتے ہیں تو ان کی باتیں اور ان کے پروگرامز ہمیں بہت زیادہ پریشان اور غلط راستوں کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ہمیں خدا کے پاک دل کی اور اس کی مستعد روح کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اس زبور میں سے آپ نے خدا کے بارے میں کچھ نیا سیکھا، اور اگر سیکھا تو اس سے آپ کے اور خدا کے درمیان تعلق یا رویے پر کیا اثر پڑے گا؟ جب میں خدا کے بارے میں یہ سب باتیں جان گئی تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میری زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں، کیا میری زندگی میں کوئی ریاکاری تو نہیں ہے، کیا میں سچائی کے ساتھ خدا کے کلام پر عمل کر رہی ہوں،
क्या मेरे पास असर नौ मुस्तकीम रूह है? क्योंकि हर शख्स को खुदा के रूह की ज़रूरत है, जो उनके अंदर वो पाक दिल पैदा करे, जो बदी से नफ़रत करता हो और जो गुनाह को अपने करीब आने से रोके, और ऐसा रूह जो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने की तगदो में मसरूफ़ रहे। सिर्फ़ खुदा ही है जो कि हमें नई मखलूक बना सकता है। तो फिर जब मैं ये बात सीख रही हूँ तो यकीनन मुझे हर हालत में अपने खुदा पर भरोसा रखना है और अपने इंतखाबात को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अमल में लाना है। अपने गुनाह से निमटने के लिए आप इसको संजीदगी से देखते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि आपके काम मुक़द्दस और आदिल खुदा के ख़िलाफ़ हैं? ये जानने से अब गुनाह के मुताबिक फ़ैसलों पर आपका क्या रवैया होगा? हम जब अपनी आम ज़िंदगी में देखते हैं तो हम गुनाहों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम उस तरह से संजीदगी का रवैया इख्तियार नहीं करते। हम ये नहीं समझते कि हमने अपने खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह किया है और हम गलत फ़ैसले करते चले जाते हैं। लेकिन जब हम ये जान गए हैं, दाऊद की ज़िंदगी हमें ये बताती है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में गलत फ़ैसले करते हैं, गुनाह करते हैं, तो गो खुदा उसे अपनी रहमत और शफ़क़त के ज़रिए से माफ़ कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें उस गुनाह की सज़ा भुगतनी पड़ती है। और इसकी वजह से ना सिर्फ हम बल्कि हमारे इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग भी मुतासर होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेते हुए बहुत संजीदगी इख्तियार करने की ज़रूरत है। जब दाऊद ने खुदा के सामने इकरार किया और उसने माफ़ी मांगी, तो वो दरअसल कौन से फ़वाइद तलाश कर रहा था जो कोई भी शख्स हासिल कर सकता है, बशमूल आपके और मेरे। तो जब हम इन आयात का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि वो खुदा से सच्चाई को मांग रहा है, वो खुदा से बातिन की सफाई को मांग रहा है, वो खुदा से हिकमत, खुशी, शादमानी, बहाली, माफ़ी, निजात, पाक दिल और मुस्तकीम और मुस्तैद रूह जो साबित कदमी के साथ खुदा के साथ चल सके, उसका तकाज़ा कर रहा है। हम देखते हैं कि वो जिस्मानी चीज़ों की नहीं बल्कि रूहानी चीज़ों की ख्वाहिश कर रहा है। उसे ये समझ आ चुकी है कि अब उसकी बहाली सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के साथ चलने में और इन सारी नेमतों में है जो खुदा उसे अता कर सकता है और सिर्फ खुदा ही उसे दे सकता है। क्या आज मैं और आप इसकी तलाश में हैं? आज जब हर तरफ खौफजदगी का आलम है, तो क्या आप शादमानी चाहते हैं? क्या आप खुशी और इत्मीनान चाहते हैं? तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको खुदा के कलाम से और उसकी रूह के मुताबिक चलने से, उसकी मर्ज़ी पर अमल करने से मुमकिन है। तो आइए मैं और आप इस बात का फ़ैसला करें कि हम संजीदगी के साथ खुदा के कलाम को सीखेंगे और ना सिर्फ सीखेंगे बल्कि उसे दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि वक्त नज़दीक है। तो आइए अब अगले हवाले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ज़बूर 51 और उसकी 13 से 17 आयात में मौजूद है। और यहाँ पर हम खुदा पर निशान लगाएंगे और वही तिकोन का निशान लगाएंगे और इसके साथ ही हम दाऊद पर लकीर लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रुजू करेंगे। ए खुदा, ए मेरे दाऊद के लिए निजात बख्श खुदा, मुझे खून के जुर्म से छुड़ा तो मेरी ज़बान तेरी सदाकत का गीत गाएगी। ए खुदावन, मेरे होंठों को खोल दे तो मेरे मुंह से तेरी सिताइश निकलेगी, क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं वरना मैं देता। सोख्तनी कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी नहीं, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ए खुदा, तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। तो आइए गुफ्तगू से आगाज़ करते हैं और 13 से 17 आयात के मुताले में दाऊद ने क्या कहा कि वो खुदा की बख्शिश और बहाली के नतीजे में करेगा।
हम ये देखते हैं कि जब वो निजात हासिल कर लेता है और खुदा उसे बहाल कर देते हैं तो वो कहता है कि मैं अपनी इस बहाली को और इस निजात को अपनी तक महदूद नहीं रखूँगा, बल्कि मैं अपनी ज़बान खोलूँगा और मैं दूसरों तक पहुँचूँगा, मैं गवाह बनूँगा और मैं मुनादी करूँगा और दूसरों तक वो जो ख़ताकार हैं ये पैगाम लेकर जाऊँगा कि उनके लिए भी निजात और बहाली मौजूद है। शर्त ये है कि वो खुदा की तरफ मुड़ें और खुदा से तौबा और माफ़ी के बाद निजात और बहाली को हासिल कर सकें। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम निजात याफ्ता हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम सब निजात याफ्ता हैं। हम सब ने यीशु मसीह को कबूल किया और खुदा की निजात और बहाली का हिस्सा बने। तो फिर हम खामोश क्यों हैं? क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम इस बहाली को दूसरों तक लेकर जाएं, वो जो इसे नहीं जानते? हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम भी दाऊद नबी की तरह खामोश ना रहें, बल्कि उन तमाम लोगों तक जो अभी तक इस खुशखबरी को नहीं जानते, उन तक इसको लेकर जाएं और उन्हें बताएं, ताकि वो भी इस सारी खुदा की मोहब्बत का और उस अनमोल कुर्बानी का जो उसने हमारे लिए दी, उसका लुत्फ़ उठा सकें और खुदा की बादशाही के शरीक हो सकें। तो मेरे अज़ीज़ों, ये वक्त रुकने का नहीं बल्कि काम करने का है। घर बैठे हुए भी आप बहुतों को ये बातें सिखा सकते हैं और आज हम इसी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए आपके साथ हम कलाम हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर इस खिदमत को अंजाम दें। जब आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो यकीनन खुदा का कलाम बहुत सारे ऐसे लोगों तक पहुँचेगा जो कि अब तक इस हकीकत से नावाकिफ़ हैं। खुदावंद आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। 17वीं आयत के मुताबिक शिकस्ता रूह और खस्ता दिल से खुदा की क्या मुराद है? एक शख्स की ज़िंदगी में ये कैसे दिखाई देगा? जब कोई शख्स शिकस्ता रूह या खस्ता दिल नज़र आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ खुदा के सामने अपने आप को उंडेल देता है। वो बड़ी गहरी अफसुर्दगी, दुख, शर्मिंदगी और पशेमानी के साथ खुदा के हुजूर में आता है और बड़ी ही ईमानदारी के साथ वो खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करता है और खुदा के सामने अपने कमज़ोर होने और उसके ताकतवर होने का इकरार करता है और वो ताबेदारी करता है और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए दरख्वास्त करता है। इन दिनों अक्सर हम ये सुनते हैं कि मैं जानता हूँ कि खुदा ने मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं ख़ुद को माफ़ नहीं कर सकता। क्या दाऊद ने ख़ुद को माफ़ करने के बारे में ये सब कुछ कहा था? तो हम देखते हैं कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। किताब मुक़द्दस में कहीं भी ऐसा ज़िक्र नहीं मिलता जहाँ लोगों ने ख़ुद को माफ़ किया हो। इस ज़बूर के मुताबिक ऐसा क्यों ज़रूरी नहीं है? इस हालत में क्या करना होगा? तो हम ये देखते हैं कि दाऊद अपनी माफ़ी के लिए और अपनी बहाली के लिए सिर्फ़ और सिर्फ खुदा पर भरोसा कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि खुदा ही हर चीज़ का सरचश्मा है। वही निजात का, माफ़ी का, बहाली का मंबा है। वही तमाम बरकतें दे सकता है और चूँकि वो ये बात जानता है, इसलिए वो ये तवक्को रखता है कि सिर्फ़ खुदा ही है जो उसे उसके गुनाहों से माफ़ी और रिहाई दिलवा सकता है। वो खुदा के कलाम पर ईमान रखता है और हम अपनी ज़िंदगियों में इससे ये सबक लेते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे फ़ैसले करने हैं जो कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर आप अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकते या आप अच्छे मिजाज में नहीं हैं तो बेहतर है कि आप खामोश रहें। ऐसा ना हो कि आपके कलाम की वजह से किसी को दुख और अफसोस हो। तो ऐसे बहुत सारे फ़ैसले हैं जो हम अपनी ज़िंदगियों में करके खुदा की बहाली और खुदा की बख्शिश को हासिल कर सकते हैं। तो अब ज़बूर 51 की आखिरी 2 आयत की तिलावत करते हैं और यहाँ पर हम खुदा और उसके जो ज़मायर हैं उन पर निशान लगाएंगे और जैसा कि आपको मालूम है कि हम वहाँ पर तिकोन का निशान लगाएंगे। तो आइए तिलावत करते हैं। अपने करम से सहून के साथ भलाई कर, यरूशलेम की फसील को तामीर कर। तब तू सदाकत की कुर्बानियों
اور سوختنی قربانی اور پوری سوختنی قربانی سے خوش ہوگا اور وہ تیرے مذبح پر بچھڑے چڑھائیں گے۔ تو آئیے اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ان آیات میں داؤد کی اختتامی دعا کیا تھی یا اس نے کیا درخواست پیش کی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کر رہا ہے اور وہ اپنی توبہ اور معافی کے بعد یعنی اپنے گناہ اور جو بھی اس کے حالات تھے ان پر سے اب اپنی نظر ہٹا کر اب وہ اپنے مقصد پر یا جس کے لیے اسے مخصوص کیا گیا تھا اس مقصد کی طرف آتا ہے۔ اب وہ خدا کے ساتھ اپنے اسی تعلق میں قائم ہو رہا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ خدا کے ساتھ مل گیا ہے اور اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو گیا ہے کہ اس پر اس کی قوم کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے وہ خدا سے منت کر رہا ہے کہ وہ اس کی قوم اسرائیل پر اور یروشلم پر رحم فرمائے اور اس کی حفاظت کرے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو گناہ کیا ہے اس کا اثر اس کی قوم پر بھی ہے۔ لہٰذا وہ یہاں پر خدا سے فیور مانگ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ خدا اس کو جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرنے میں اس کی مدد کرے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ انفرادی گناہ کے نتائج بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ اس سے ہمارے گھرانے، ہماری کلیسیائیں، برادریاں اور قوم پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اپنے گناہ کی وجہ سے داؤد اپنی قوم کے لیے فکر مند تھا اور اسی لیے وہ خدا سے دعا کر رہا تھا۔ اخلاقیات کے زمرے میں ایک فرد ہوتے ہوئے ہمارے انتخابات کس طرح پوری قوم کو متاثر کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک فرد کا گناہ، ایک فرد کا غلط انتخاب صرف اس کی زندگی پر نہیں بلکہ بہت سوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ ہم داؤد کی مثال سے سیکھ چکے ہیں۔ اس لیے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب بھی ہم فیصلے کرتے ہیں تو ہمارے فیصلے خدا کی مرضی کے اور اس کے کلام کے مطابق ہوں، اور اس کے لیے ہمیں خدا کے کلام کو جاننا اور اس کی روح کی ہدایت سے چلنا بے حد ضروری ہے۔ اور آج بار بار میں یہی بات دہرا رہی ہوں کہ ہماری زندگیوں میں یہ کمی ہے، اور ہمیں آج یہ فیصلہ لینا ہے کہ ہم کس قسم کی زندگی اور کس قسم کے انتخابات اپنی زندگیوں میں لینا چاہتے ہیں۔ کیا ہم برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا لعنت کو اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہیں؟ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اور اب ایک آخری حوالہ دیکھتے ہیں جو ہماری مدد کرے گا کہ جب ہم غلط فیصلے کر لیتے ہیں تو کس طرح سے خدا کا فضل اور رحم ہمارے اوپر جاری ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ دیکھیے گا پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت، اور یہاں پر ہم خدا اور اس کے ضمائر پر تکون کا نشان لگائیں گے اور ہم یا ہمیں کے نیچے لکیر لگائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے بصیرت کے کچھ اہم نکات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اقرار کرنے کے لیے جس یونانی لفظ کا استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے وہی کہنا جو کہ ہے، کہ خدا کے ساتھ متفق ہونا کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ معاف کر دینے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب کچھ یوں ہے: قرض معاف کر دینا یا الزامات سے بری کرنا، اس کا مطلب رہا کر دینا ہے۔ اس آیت کے مطابق ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں خدا کے سامنے سچے دل سے اقرار کرنا ہے، معافی مانگنی ہے اور توبہ کرنی ہے۔ اور پھر اس اعتراف کرنے پر خدا کا کیا جواب ہوگا؟ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ہمیں پاک اور صاف کرے گا اور ہمارے سب گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ لیکن یہ معافی ہمیں کس بنیاد پر ملتی ہے؟ یہ بنیاد دراصل اس کی وہ عظیم راست بازی اور وفاداری ہے جو کہ ازل سے ہمارے ساتھ ہے، اور وہ جس کی عدالت بالکل سچائی اور راستی پر مبنی ہے۔ تو اگر ہم غلط انتخاب کر چکے ہوں اپنی زندگی میں تو اس آیت کے ذریعے سے ہمیں کیا یقین دہانی مل سکتی ہے؟ کیا خدا ہمیں پھر کبھی استعمال کر سکتا ہے؟ تو ہمیں یہاں سے یہ یقین دہانی ملتی ہے کہ جب ہم سچے دل سے خدا سے توبہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کر دیتے ہیں، وہ ہمیں بحال کر دیتے ہیں اور پھر وہ ہمیں دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہم نے داؤد کی زندگی میں دیکھا۔
کہ جب ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو خدا کے حضور ہمیں وہی بحالی اور وہی مقام مل جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ داؤد کی طرح آپ نے بھی کوئی غلط راستہ منتخب کیا ہو۔ کیا اس وقت خدا کی روح نے آپ کو ملامت کی؟ اگر ایسا ہوا تو آپ نے اس گناہ کی سنگینی کو جانا؟ کیا آپ نے اس بات کا خیال کیا کہ آپ کا گناہ پاک اور عادل خدا کے خلاف تھا؟ اگر ہاں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے گناہ کا اقرار کریں گے۔ دیگر الفاظ میں آپ خدا کے ساتھ متفق ہوں گے اور آپ اسے بتائیں گے کہ میں نے غلط کیا ہے۔ اپنے گناہ کی ذمہ داری کو قبول کریں گے۔ آپ کسی کو الزام نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے خود غلط انتخاب کیا اور ذمہ دار بھی آپ خود ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے خون کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں کہ جو سب گناہوں سے پاک کرتا ہے، ایمان سے معافی حاصل کریں۔ معافی کی بنیاد ہمیشہ اور ہمیشہ خدا کے فضل پر ہے، نہ کہ ہماری کسی خوبی پر۔ یہ یاد رکھیں کہ معافی خدا کے پیار، اس کے رحم اور اس کے طرز کے وسیلہ سے ہے۔ خدا کے کلام کو قبول کریں۔ یہ مت سوچیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ خدا کہتا ہے ایمان کے ساتھ اسے پائیں، اور شیطان یعنی الزام لگانے والے کو موقع نہ دیں کہ آپ کی فتح پر ڈاکہ ڈالے۔ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے بعد اپنے دل سے خدا کے شکر گزار ہوں، اور جو کچھ اس نے آپ کے لیے کیا ہے آپ ان سب باتوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان لوگوں کو تعلیم دیں اور ان کی اصلاح کریں جو آپ کے ارد گرد ہیں اور جنہوں نے شاید اپنی زندگیوں میں کئی غلط انتخابات کر رکھے ہیں۔ تو آج کا یہ سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ معافی کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے دل سے اس کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ اور بحالی کو حاصل کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے ہم ایک نئے بادشاہ اور اس کی زندگی کے انتخابات کے بارے میں سیکھیں گے۔ اور اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ آپ ہماری ویڈیوز کو بر وقت دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔